नमस्कार। आज हम उपनिषदों पे बात कर रहे हैं। हमारे पास दी उपनिषद्स अंडरस्टैंडिंग एंशंट विजडम किताब के कुछ अंश हैं और कोशिश रहेगी कि इस पुराने गहरे ज्ञान को थोड़ा समझें। तो शुरू करते हैं उपनिषद शब्द से ही। किताब बताती है कि इसका मतलब सिर्फ पास बैठना नहीं है। ये 3 शब्द हैं। उप मतलब निकट, नी मतलब श्रद्धा से नीचे और शद यानी बैठना या नष्ट करना। तो एक तरह से गुरु के पास विनम्रता से बैठकर वो ज्ञान पाना जो हमारे अज्ञान को नष्ट कर दे। हाँ, बिल्कुल। और किताब इस पर जोर देती है कि ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, ये एक तरह का चेतना का ट्रांसमिशन है, जहाँ अनुभव पर जोर है, सिर्फ पढ़ने पर नहीं। कभी-कभी गुरु का मौन भी सिखा देता है। अच्छा। और देखिए, दिलचस्प बात यह है, जैसा किताब में भी है, कि उपनिषद ज्यादातर कर्मकांड या रिवाजों पर फोकस नहीं करते। हम्म। उनका मेन सवाल तो एक ही है, हम्म। असल में तुम कौन हो? तुम कौन हो? हाँ, और ये पहचान हमारे शरीर, हमारे मन, नाम या जो भी हमारी भूमिका है समाज में, उससे कहीं गहरी है। किताब कहती है, ये सब तो बदलता रहता है, पर वो कौन है जो इन सब के पीछे है, जो नहीं बदलता? हाँ, ये सवाल तो सच में गहरा है। हम्म तो जवाब कैसे मिलता है फिर? उपनिषद क्या कहते हैं? देखिए, वो सीधे सपाट जवाब देने की बजाय ना इशारे करते हैं, जिन्हें महावाक्य कहा गया है। महावाक्य? जैसे जैसे? जैसे कि तत् त्वम असि। हाँ, सुना है ये। तुम वही हो। बिल्कुल। और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। या फिर सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही है। किताब कहती है ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये वो सच्चाइयां हैं जिन्हें अनुभव किया जा सकता है। अनुभव किया जा सकता है। हाँ। लेखक एक बहुत अच्छी उपमा देते हैं कि हम समुद्र में गिरी एक बूंद जैसे नहीं हैं, बल्कि हम वो बूंद हैं जिसमें पूरा समुद्र समाया हुआ है। चेतना के लेवल पे कोई अलगाव है ही नहीं। अरे वाह, बूंद में समुद्र, ये तो कमाल की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रंथ हमें कुछ मानने को नहीं कह रहे, बल्कि अपने अंदर देखने को, खुद खोजने को। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। किताब का भी यही तर्क है। उपनिषद एक तरह से आत्मान्वेषण का रास्ता है। ये विश्वास पर टिके धर्म से ज्यादा खुद की खोज है। हम्म। यह हमें हमारे छोटे में मतलब अहंकार से परे ले जाते हैं, उस असली स्व की तरफ। और ये जो हमें लगता है ना कि मैं अलग हूं, दुनिया अलग है, किताब इसे एक भ्रम मानती है। उपनिषद हमें इस द्वैत से, इस मैं और तू के भेद से ऊपर उठ के साक्षी बनने को कहते हैं। साक्षी, इस शब्द काफी सुना है। किताब इसे कैसे समझाती है, साक्षी होना मतलब? हाँ, साक्षी। किताब में एक अच्छा उदाहरण है सिनेमा के पर्दे का। हम्म। जैसे फिल्म में सब कुछ चलता है, खुशी, गम, ड्रामा, एक्शन। हाँ हाँ। लेकिन पर्दा पर्दा तो बस शांत रहता है, उस पर कुछ असर नहीं होता। साक्षी चेतना भी बिल्कुल वैसी है। जीवन के अनुभव आते जाते रहते हैं, पर वो चेतना उनसे लिप्त हुए बिना बस देखती है, जानती है। वो एक स्थिर केंद्र है। अच्छा, ये बात तो समझ आई। तो अगर हम इस साक्षी भाव को थोड़ा भी अनुभव कर पाएं, जैसा स्रोत बता रहे हैं, तो आज की दुनिया में जहाँ इतनी भागदौड़ है, इतना तनाव है, उसमें इसका क्या फायदा हो सकता है? ये प्रैक्टिकल है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। और किताब कहती है बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ये सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं है। आज के समय में जहां बाहर इतना शोर है, ध्यान बटा हुआ है, कंफ्यूजन है, वहां उपनिषद अंदरूनी शांति, एक ठहराव और स्पष्टता दे सकते हैं। हम्म। लेखक का कहना है कि इनका मकसद किसी को धार्मिक बनाना नहीं है पारंपरिक तरीके से, बल्कि जागरूक बनाना है, जगाना है। ये एक तरह से अपने ही अंदर गहरे उतरने का न्योता है। इस किताब में छांदोग्य, कट्ठ, ईश, मुंडक जैसे कुछ प्रमुख उपनिषदों का जिक्र भी है। लगता है हर एक का अपना अलग अंदाज होगा। किसी में कहानी, किसी में सवाल जवाब। इन पर तो और भी बात हो सकती है। हाँ, जरूर। हर उपनिषद का अपना एक फ्लेवर है, अपना तरीका है सच को सामने लाने का। लेकिन अगर हम सार देखें, जैसा किताब भी इशारा करती है, तो एक जो मुख्य विचार है जिसे श्रोता साथ ले जा सकते हैं, वो ये है, उपनिषद बार बार यही कहते हैं कि हमारी अपनी चेतना और ये जो ब्रह्मांड की चेतना है, जिसे परमात्मा कहते हैं, उसमें असल में कोई दूरी नहीं है। हम्म। तत्वम असि। बिल्कुल, तुम वही हो। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये एक संभावना है जिसे अपने जीवन में अनुभव करने की कोशिश की जा सकती है। इस पर सोचना कि अगर मैं वही हूं तो इसका मेरे जीने के तरीके पर क्या असर पड़ेगा, ये एक दिलचस्प यात्रा हो सकती है।